हेलो एवरीवन, वेलकम की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम जब मोटिवेटेड होते हैं ना, तब हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, राइट। मोटिवेशन में हम कुछ काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उस काम को जारी रख पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। बार बार उस काम को करना जो हम मोटिवेशन जब हमारे पास मोटिवेशन होता है तब करते, वो काम बार बार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब एक बार वो मोटिवेशन चला जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जब आपका मोटिवेशन चला भी जाए, उसके बावजूद भी आप जो है उस रिदम को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। मैंने कभी नोटिस किया कि जब भी हम मोटिवेटेड होते हैं या फिर हमें अंदर से कुछ भी मोटिवेटेड वीडियो देखने के बाद हम कुछ भी नया चीज़ स्टार्ट करते हैं, वो हम नई जगह पे करते हैं, राइट। अगर आप स्टडी करने बैठ रहे तो आप वो स्टडी टेबल पे बैठेंगे या कुछ अच्छी नई जगह बैठेंगे उस मोटिवेशन का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए। या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, राइट। जब आपने उस मोटिवेशन के टाइम पे जो काम किया उसको कहाँ किया, और उस काम को बस वही लोकेशन आप सेट कर दीजिए कि आप जब भी पढ़ने बैठेंगे तो उसी जगह पढ़ने बैठेंगे, और एक्सरसाइज करेंगे तो उसी जगह एक्सरसाइज करेंगे जहाँ पर आप तब कर रहे थे जब आपको उस चीज़ को करने का मोटिवेशन था। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि नई आदतों जो नई चीज़ें आप करते हैं उनको नई जगह पे करना आसान होता है, जबकि आप वहीं पे उस चीज़ को करेंगे जहाँ बैठकर आप वीडियो गेम्स खेलते हैं या फिर मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो उस जगह से वो चीज़ करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। आप आलसी करने लगोगे और आपसे वो काम नहीं हो पाएगा दोबारा। तो ये चीज़ ना हो, इसलिए आपको ये करना है कि आपको नए काम को नई जगह से शुरू करना है। जो सेकंड थिंग है वो ये है कि आप खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से रोकिए। वो आप कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो अगर आप अपने स्टडी टेबल पे पढ़ने बैठ रहे तो आप ये कर सकते हैं कि आप बस आपके टेबल पे दो बुक आपके टेबल पे रखना, और बस और दो पेन रखना, और बस बाकी सारी चीज़ें जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हो या तो बंद कर दीजिए, उनको कवर्ड वगैरह में रख दीजिए या अलग दूसरे कमरे में रख दीजिए। इससे होगा ये कि जो भी चीज़ें जो होती है आपको जो डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, उस समय आपके पास आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहाँ नहीं होगी, और आपके सामने दो चार चीज़ें ही होगी, बस वो होगी आपकी बुक्स और किताबें और पेन। तो आप सिर्फ जो चीज़ करने वाले हैं अगले 1 घंटा 1.5 घंटा, वो सिर्फ पढ़ाई होने वाली है। और सिमिलर थिंग आप एक्सरसाइज के लिए कर सकते हैं। अगर वहाँ एक्सरसाइज के इक्विपमेंट हो तो वो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं है तो आप खुद कुछ अलग जगह पर जाके कोशिश कीजिए मेडिटेशन एक्सरसाइज वगैरह करने का, जहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शन कम मिले। अब सबसे तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीका है जिससे कि आप मोटिवेशन ख़त्म होने के बाद भी उस काम को उतनी ही मोटिवेशन से करेंगे जितना कि आप वो पहले कर रहे थे। तो उसके लिए आपको ये डिसाइड करना है कि आप उस काम को कब और कहाँ करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ने बैठते हैं, राइट, तो आप पढ़ने कहाँ बैठेंगे और कितने बजे बैठेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ने बैठ सकते, आप खुद से ये कहिए कि मैं 8:30 बजे अपने स्टडी टेबल पर पढ़ने बैठूँगा। और अगर आप ये खुद को कहते हैं तो उस समय चाहे आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन या कोई भी चीज़ आपको रोक रही हो, आप कह देते हैं कि हम उस काम को करने वाले हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम उस काम को कर ही लेते हैं, राइट। तो आपको खुद को बताना है कि आप कौन सा काम कितने बजे करेंगे और कहाँ करेंगे। एक्सरसाइज के मामले में भी आप यही कह सकते हैं कि मैं 7:30 बजे एक्सरसाइज करूँगा अपने टेरेस पे या कहीं भी जहाँ भी आप एक्सरसाइज करते हैं। आप ये हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं जो चीज़ आप करना चाहते हैं। एक बात याद रखना कि ये चीज़ें आपको तब तक करनी है जब तक कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में नहीं आ जाती। मतलब एक बात याद रखना है यार कि एफ़र्ट्स तो आपको डालने ही पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें कहने के लिए ही रह जाएगी अब तक आप उन सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। मैंने सारी चीज़ें वही बताई जिस पे आप थोड़ा सा एफ़र्ट डाल सकते हो, उस चीज़ को कर सकते हो। आप ये काम अभी से शुरू कर सकते हो, आप ये काम अभी वीडियो देखने के बाद से ही चालू कर सकते हो। इस चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है जिससे कि आपका जो भी काम है आप नहीं कर पाते हो, आपकी किसी आदत या लत की वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस चीज़ को से निकल के आप उस काम को कर सको, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जय हिंद।